नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदा के पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो इससे पहले हम पाठ के अभ्यास को करें, इसके हम पाठ के परिचय को देखते हैं। षष्ठा पाठा छठवां पाठ स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद भारतीय सनातन संस्कृति सृष्टि के आदिकाल से ही अपने चिरंतन मानवीय मूल्यों के साथ प्रवाहित है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए के लोक कल्याणकारक उद्देश्य से ओतप्रोत भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। अनादिकाल से समय समय पर अनेकानेक महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति की पावन धारा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इन संतों महापुरुषों का समाज में समरसता भाव जागरण में योगदान अमूल्य एवं अतुलनीय है। महाकवि वाल्मीकि, वेदव्यास, भास, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, अरविंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान दार्शनिक एवं विचारकों ने भारतीय संस्कृति के समस्त क्षेत्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ किया है। इन सभी आचार्यों ने मानव जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है, के सिद्धि की कामना की है। संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधियों के प्रमुख सम्मुख स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म पर प्रभावी भाषण देकर दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म का परचम लहराया। प्रस्तुत पाठ में हम स्वामी विवेकानंद के उदात्त एवं महनीय विचारों का अध्ययन करेंगे। पाठ के आरंभ में अन्य महापुरुषों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करें। तो हमने पाठ के परिचय को देखा। अब इसमें दिए गए हम अभ्यास कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला, स्वामी विवेकानंदस्य गुरु अस्ति। स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंसः, बाल गंगाधर तिलकः, भगत सिंहः, चंद्रशेखर आजादः। तो सही हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत इति ध्येय वाक्यमासीत्। उत्तिष्ठत उठो, जाग्रत जागो, और प्राप्य वरान्नि बोधत और श्रेष्ठ अर्थात मनुष्यों को पाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इस ध्येय वाक्य था लोकमान्य तिलकस, वराह मेहरस, कालिदासस, स्वामी विवेकानंदस्य। तो यह ध्येय वाक्य स्वामी विवेकानंद का था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य मतानुसारेण केन कार्याणि न सिद्धयन्ति। स्वामी विवेकानंद के मतानुसार कौन से कार्य
सिद्ध नहीं होते। प्रेमणा किससे, किनके द्वारा कार्य की सिद्धि नहीं होती? प्रेमणा, सत्येन, पराक्रमेण और आलस्येन, आलस्य के द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। प्रश्न चौथा है, सेवितव्यः पदे प्रत्ययः अस्ति। सेवितव्यः, सेवा करनी चाहिए, पद में प्रत्यय है। तत्यम, लेप, अनियर, कित। तो सेवितव्यः, सेव धातु है और तव्य प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसमें प्रत्यय दिया नहीं है, तो आप इसको लिख लेंगे तव्य प्रत्ययः। इसमें तव्य प्रत्यय है और सेव धातु है। सेवा करनी चाहिए, इस पर ध्यान देंगे। इनमें से एक भी ऑप्शन इस प्रत्यय का नहीं है। अब आगे दिया है प्रश्न पांचवा, परम पवित्रम कार्यम किम अस्ति। परम पवित्र कार्य क्या है? तो स्वार्थः, परोपकारः, अर्थकामना, स्वाध्यायः। तो परम पवित्र कार्य है परोपकारः, परोपकार करना पवित्र कार्य है। निर्देशः, रिक्त स्थानानि पूरयत। अब रिक्त स्थान भरेंगे। रामकृष्ण परमहंसात् परिव्राजक दीक्षाम प्राप्नोत। रामकृष्ण परमहंस से परिव्राजक दीक्षाम, संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। नरेंद्र नाथः, नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस से संन्यास दीक्षा को प्राप्त किया। प्रश्न सातवां, परोपकारेण शुद्धयति। परोपकार के द्वारा शुद्धि होती है। चित्तम, चित्त की, मन की। परोपकार से मन शुद्ध होता है। अनेनैव, अनेन धन एव, अनेनैव पदे, पद में संधि अस्ति, वृद्धि। अनेनैव पदे वृद्धि संधि अस्ति, अनेनैव पद में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न दिया है, विवेकानंदस्य बहवः शिष्याः आसन्। विवेकानंद के बहुत शिष्य थे। कहाँ? देश विदेशेषु, देश विदेशों में विवेकानंद के बहुत शिष्य हैं। चारित्र बलेन एव सर्वत्र भविष्यति। चरित्र बल के द्वारा, चरित्र बल से ही सभी जगह होगा। विजयो भविष्यति, विजय होगी। चरित्र बल से ही सभी जगह विजय होगी। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पद में उत्तर दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंदः केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। स्वामी विवेकानंद किसके लिए विशिष्ट प्रेरक थे? तो इसका उत्तर लिखा जाएगा यूनाम, यानी युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद विशिष्ट प्रेरक थे, विशेष प्रेरक थे। अब 12वां है, केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम। किसके द्वारा भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया? तो स्वामी विवेकानंदेन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया गया। नरेंद्र नाथः कस्मात् परिव्राजक दीक्षाम प्राप्नोत। नरेंद्र नाथ ने कस्मात्, किससे संन्यास दीक्षा प्राप्त की? तो रामकृष्ण परमहंसात्, रामकृष्ण परमहंस से। अगला प्रश्न है, विवेकानंदः कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामास। विवेकानंद ने किसके प्रचार के लिए अखिलम जीवनम, संपूर्ण जीवन समर्पित किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे वेदांत प्रचाराय। वेदांत प्रचार के लिए विवेकानंद ने
अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्धा, इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे आंग्ल देशीया कुमारी नोबल अनंतरम भगनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। तो इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल जो बाद में भगनी बहन निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है उपनिषदः ध्येय वाक्यम किम यम विवेकानंदः स्वजीवने आधारयत। उपनिषद का ध्येय वाक्य क्या है जो विवेकानंद ने अपने जीवन में धारण किया? तो उपनिषद का वह ध्येय वाक्य क्या है? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत इति उपनिषदः ध्येय वाक्यम विवेकानंदः स्वजीवने आधारयत। उत्तिष्ठत उठो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को विवेकानंद ने अपने जीवन में धारण किया। अगला प्रश्न है भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम। भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसने स्थापित किया? तो भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु विवेकानंदेन स्थापितम। भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद विषये किमर्थम पठितव्यम। स्वामी विवेकानंद के विषय में किस लिए पढ़ना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है कि स्वामी विवेकानंद के विषय में भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुम पठितव्यम। भारतीय संस्कृति के ज्ञान को पढ़ना चाहिए। अब निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्ये जीवनस्य का अवधारणा आसीत सविस्तारम लिखत। विवेकानंद के अध्यात्म परायण कार्य में जीवन की अवधारणा क्या थी, सविस्तार से लिखो। तो आप इसका उत्तर में लिखेंगे अध्यात्म परायण कार्य में विवेकानंदस्य अवधारणा आसीत, यानी विवेकानंद की अवधारणा थी कि यत प्रेमणा प्रेम से, सत्येन सत्य से, पराक्रमेण पराक्रम के द्वारा च कार्याणि सिद्धयन्ति, यानी प्रेम, सत्य और पराक्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है। तत्कुरु पौरुषम, उसका प्रयत्न करो। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, आत्म भाव का विकास ही कर्म है। आत्म भाव का विकास ही कर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, दुर्बलता के द्वारा कुछ भी नहीं होता, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता। अतः सबलो भव, इसलिए सबल हो, बलवान हो। स्वार्थ भावः एवं मृत्यु, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भावः एवं भक्ति, प्रेम भाव ही भक्ति है। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, हमेशा दरिद्र नारायण गरीबों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से आपने 19वें प्रश्न के उत्तर को लिखा। आगे अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। उचितम मेलयत, उचित मिलान करना है। यथा, जैसे प्रेम भावः, प्रेम भाव, तो इसका समास विग्रह होगा प्रेमस्य भावः, प्रेम का भाव।
अब यहाँ पर हमें समास शब्द दिए गए हैं और इसके इधर समास विग्रह दिए गए हैं, तो हम इसमें से शब्द एक साइड लिख के और समास विग्रहों को उसके सामने लिखेंगे। जैसे लोक सेवका, लोक सेवक, लोकस्य सेवका, लोक का सेवक, परोपकारा, परोपकार, परेशान उपकारा, दूसरों का उपकार, परिव्राजक दीक्षाम, संन्यास दीक्षा, और परिव्राजकस्य दीक्षाम, संन्यास की दीक्षा को, जीवन गति ही, जीवन गति, जीवनस्य गति ही, जीवन की गति, संस्कृतानुरागी, संस्कृत प्रेमी, संस्कृतस्य अनुरागी, संस्कृत का अनुराग अर्थात प्रेमी, पथ प्रदर्शका, पथ प्रदर्शक, पथस्य प्रदर्शका, पथ का प्रदर्शक। इस प्रकार से हमने इस पाठ के अभ्यास को पूर्ण किया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।